अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक सीरीज़, जिसमें हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये चार चीज़ें हमने देखी थी। मगर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इसमें जो हमने अभी देखना है वो है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होती किस तरह से है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ द रिसोर्सेज टर्न इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, हमने इनको किस तरह से यूटिलाइज करके, किस तरह से हमने इसको यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना है। और इस चीज़ का आंसर हमें दे सकते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही यूज़ करके हमने अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो हैं हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इन्हीं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से ही होते हैं। विदाउट फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कभी भी अपने रिसोर्सेज को यूटिल मतलब कि वो नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू गुड्स एंड सर्विसेज में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात यह है कि हम कभी भी किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके भी गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं लैंड को यूज़ करके कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लूँगा और बाकी लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को मैं स्किप कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या मैं ये सोचूं कि लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर लूँगा मगर लैंड को छोड़ दूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, ये जितने भी हैं ये एक दूसरे के लिए इतने ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों एक दूसरे के लिए ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम किसी भी चीज़ को नहीं कन्वर्ट कर सकते टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी जो सबसे पहला है वो है हमारा लैंड। अब सबसे पहले अगर हम लैंड को देखें, अगर हम जनरली लैंड को देखते हैं तो लैंड को हम हमारे माइंड में ये आता है कि मिनरल्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इस तरह ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं कि ये लैंड है। मगर अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि ऑल द नेचर रिसोर्सेज फाउंड ऑन लैंड टू हेल्प मेक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी हेल्प से या जो हमारी हेल्प करते हैं या जो पाए जाते हैं टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम सिर्फ लैंड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें हम माउंटेन्स, मिनरल, फॉरेस्ट को देखते हैं। अब इसमें जो बाकी चीज़ें देखी जाती हैं वो देखी जाती है फर्टाइल लैंड, ऑयल, वाटर फ्रॉम रिवर। अब जैसे फर्टाइल फर्टाइल ऑफ लैंड है, ठीक है, इसमें जैसे फार्मर है वो फर्टाइल लैंड यूज़ करता है किसके लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह ऑयल भी है, वाटर फ्रॉम रिवर भी है। अब इस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि कोई फार्मर जो है वो सिर्फ फर्टाइल लैंड यूज़ करके फार्मिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं इस जगह पे कि किसी एक चीज़ को स्किप करके बाकी दो चीज़ें यूज़ करके प्रोडक्शन की जा सकती है गुड्स और सर्विसेज की। अब जो है हमारे पास है वो है लेबर। अगर हम लेबर की डेफिनेशन देखें तो लेबर क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स है। फिजिकली और मेंटली दोनों हम उसको कह सकते हैं। मगर जो यहाँ पे समझने की बात है वो ये है कि ह्यूमन एफर्ट हो फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, पहला पॉइंट। और दूसरा ये हो कि जो ह्यूमन एफर्ट्स है, जो जो लेबर काम कर रहा है, वो उसकी जो है वो बाय और सेल हो किस में, लेबर मार्केट में। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे भी मैं हूँ या कोई भी शख्स है, अपने घर में कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए काम कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको हम लेबर में कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर अब हम लेबर की एग्जांपल देखें तो जैसे नर्स है, ठीक है, नर्स को वो पेशेंट को देखती है फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, ये लेबर में आ जाती है। उसके बाद अगर हम आर्टिस्ट को देखें तो वो अपने स्केच वगैरह बनाता है, उसके वो पैसे लेता है, इसको हम क्या लेंगे, ये भी लेबर में आता है। उसके बाद थर्ड वन है जो मैकेनिक होता है, वो बाइक मैकेनिक हो या कार मैकेनिक हो, वो बाइक और कार रिपेयर करने के पैसे लेता है, तो इस चीज़ को भी हम लेबर में कंसिडर करेंगे। थर्ड वन है हमारे पास कैपिटल। अब कैपिटल को अगर हम देखें तो ये मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
फॉर द इन प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। अब इसमें मशीनरी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है। जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है कैपिटल में, वो ये है कि कैपिटल की दो तरह की टाइप्स होती हैं। वो एक होती है फिजिकल कैपिटल, एक होती है ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल को हम इस तरह से ले सकते हैं, कोई भी मैन मेड स्टफ हो जो आगे फर्दर यूज़ हो सके किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फार्मर की ही। एक ट्रैक्टर उसने लिया है, अब जो ट्रैक्टर है वो एक फिजिकल स्टफ है, ठीक है। तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल कैपिटल। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आता है? नॉलेज और स्किल से आता है। अब जो ट्रैक्टर हमने लिया था, फार्मर ने लिया था, उसको यूज़ करने के लिए भी मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो वो जो नॉलेज होगा, जो स्किल्स होंगी, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो विदाउट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल वेस्ट है, तो हम उस कैपिटल को यूज़ ही नहीं कर सकते। इधर एग्जांपल जो मैंने मशीनरी और बिल्डिंग कैश की भी दी है, इधर भी इसी तरह से ही है। मशीनरी को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही बिल्डिंग है और कैश है। वन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को देखें तो वहाँ से हमें समझ आ जाती है कि एक्ट ऑफ कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ होती है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन में से, जो रिमेनिंग हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं। वो आइडियाज़ किस तरह से आते हैं कि हमने लैंड को किस जगह पे यूटिलाइज़ करना है, कौन सी लैंड को यूटिलाइज करना है, लेबर को, कौन सी लेबर को, कितनी लेबर को हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। और इस तरह से हम मतलब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ जहाँ पे जनरेट करते हैं, बाकी थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में जो हमारी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर हम डेफिनेशन को देखेंगे, और बाकी हम लॉज भी देखेंगे और थ्योरीज भी देखेंगे इंशाल्लाह।